नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू GMR स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th के जो कल एग्ज़ाम होने वाली है साइंस का और मैथ का, उसका वीडियो लेकर के आए हैं। तो पहले इस वीडियो में साइंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साइंस में पहला सेक्शन हमारा भौतिकी का है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेते हैं। और पहला प्रश्न, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती हो तो यह कहा जा सकता है कि वस्तु का क्या जो है वेग एक समान है, या त्वरण अचर है, या वेग शून्य है, या एक समान चाल से चल रही है। तो यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती हो तो इस अवस्था में कहा जा सकता है कि वस्तु का जो त्वरण है, जो एक्सीलरेशन है, वह क्या है आपका, वह अचर है। एक्सीलरेशन क्या है, वेग में परिवर्तन के दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और इसमें क्या होगा, त्वरण क्या होगा, अचर होगा। आगे देखते हैं। कहता है निम्नलिखित राशियों में से कौन अदिश राशि है। तो अदिश राशि का मतलब क्या होता है, वैसी राशि, सदिश राशि है। निम्नलिखित राशियों में से कौन सदिश राशि है। तो सदिश राशि कैसे राशि को कहते हैं, तो वैसी राशि जिसमें क्या हो, परिमाण हो और दिशा दोनों का मौजूदगी हो, तो वैसे राशि को हम लोग सदिश राशि कहते हैं। और इसके अंतर्गत जो सदिश राशि होगा वो विस्थापन हो जाएगा। विस्थापन क्या हो जाएगा आपका, एक सदिश राशि, जबकि द्रव्यमान, चाल, कार्य, ये सभी के सभी क्या है, अदिश राशि है। आगे देखते हैं। कहता निम्नलिखित भौतिक राशियों में से कौन सी अदिश राशि है। तो अदिश राशि का मतलब क्या होता है, जिसमें परिमाण तो हो लेकिन दिशा नहीं हो, उसको हम लोग कहते हैं अदिश राशि। और इसके अंतर्गत जो अदिश राशि है वो विद्युत वाहक बल हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो जाएगा। जबकि संवेग है, त्वरण है, बल है, ये सब क्या है, सदिश राशि है। आगे देखते हैं। एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है। तो एसआई पद्धति में बल का जो ऐसे मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। तो 4 का ए हो जाएगा। एसआई पद्धति में कार्य का ऐसे मात्रक क्या है, तो कार्य का ऐसे मात्रक जूल होता है। कार्य का ऐसे मात्रक जूल होता है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका ऊर्जा का ऐसे मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। तो 5 का क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती हुई कुछ दूरी चलने के बाद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि क्या होता है इसमें, इसमें यह है कि भाई गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। गेंद पर जो है गति की दिशा में के विपरीत में एक बल कार्य कर रहा है। तो इसलिए जो है वह गेंद जो होता है वो धीमा हो जाता है। 6 के बाद देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। यहाँ कहता है किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग क्या होगा। तो अगर किसी गतिशील पिंड का अगर हम वेग को आधा कर दें तो उसका जो संवेग होगा वो क्या हो जाएगा, तो संवेग भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। संवेग भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि कोई बल जो है वह 100 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु ए में 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करता है, और कोई दूसरा बल 200 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु बी में 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। तो वह क्या होगा, तो वह जो है आपका क्या होगा, ए की अपेक्षा बी का बड़ा बल लगा हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी गति करने के लिए स्वतंत्र एक किग्रा द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो क्या होगा। तो 1 न्यूटन का अगर बल लगाया जाए तो उसमें क्या होगा कि 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की त्वरण गति से करता है। इसके बाद कहता है जल के घनत्व का मान क्या होता है। याद रखिएगा, जल के घनत्व का मान क्या होगा, तो जल के घनत्व का जो मान होगा वह 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होगा। 1000 किग्रा प्रति मीटर क्यूब होता है, डी हो जाएगा आंसर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है, तो 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाएगा। तो 11 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। याद रखिएगा 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलो स्क्वायर। इसके बाद देखते 12 नंबर क्वेश्चन। एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी की त्रिज्या के तुल्य ऊंचाई पर पहुंच गया है, तो यहाँ गुरुत्वजनित त्वरण होगा। तो गुरुत्वजनित जो त्वरण होगा वो कितना होगा आपका 2.45 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। इसके बाद देखते हैं एक ग्रह का द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी की द्रव्यमान एवं त्रिज्या की आधी है, तो इस सतह पर गुरुत्वजनित त्वरण का मान क्या होगा। तो गुरुत्वजनित त्वरण का जो मान हो जाएगा वो आपका होगा 19.6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 14 नंबर में कहता है गतिशील ट्रेन में बैठे व्यक्ति की ऊर्जा होती है। जो गतिशील अगर कोई गाड़ी गति में है
तो उसमें बैठे हुए व्यक्ति का ऊर्जा क्या होगा, तो उसका जो ऊर्जा होगा वो क्या होगा, स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होगा उसमें। ठीक। 14 के बाद 15 नंबर में है संपीड़ित कमानी में उत्पन्न ऊर्जा होती है। तो संपीड़ित कमानी में जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होता है, तो 15 का ही हो जाएगा। 15 के बाद देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। तो देखिए अनुप्रस्थ तरंग, प्र का मतलब होता है, तो याद रखिएगा कि भाई ध्वनि का तरंग या डोरी में तरंग या पानी में तरंग या हवा में तरंग। तो जो 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी। डोरी में जो तरंग होता है वो एक अनुप्रस्थ तरंग है, और अनुप्रस्थ तरंग से याद रखिएगा प्रकाश भी एक अनुप्रस्थ तरंग है। जबकि अनुदैर्ध्य तरंग की बात आएगा तो ध्वनि क्या है, एक अनुदैर्ध्य तरंग है, पानी में तरंग और हवा में तरंग जो है ये सभी क्या है आपका अनुदैर्ध्य तरंग है। और अनुप्रस्थ तरंग की बात हो तो डोरी में तरंग हो चाहे वो प्रकाश का तरंग हो, एक अनुप्रस्थ तरंग के रूप में आता है। कहता है किसी बड़े हॉल में ध्वनि निर्वात बारंबार होता है, उसे क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं, स्वर कहते हैं, या अपस्रव कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो चूंकि बारंबार होता है तो इनमें से कोई नहीं होगा। इसको हम लोग जो क्या कहते हैं उसको इक्को कहते हैं हम लोग। अगर कोई भी बड़े हॉल में अगर कोई ध्वनि बोले और उस ध्वनि को बार बार उसी चीज़ का रिपीट होता है तो उसको हम लोग इक्को कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, उसको हम लोग इक्को के नाम से जानते हैं। तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक। 17 के बाद 18 नंबर देखते हैं, रसायन विज्ञान में आता है शुष्क बर्फ है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, यानी ठोस CO2 को हम लोग शुष्क बर्फ के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। अंतःकण बल सर्वाधिक प्रबल होते हैं अमोनिया में, एथिल अल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, सोडियम ब्रोमाइड में। तो बात करें तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा सोडियम ब्रोमाइड में। एक ठोस होता है और ठोस का जो अंतःकण जो होते हैं, कण बल जो होते हैं, अंतराण्विक आकर्षण बल जो होता है वो काफ़ी मजबूत होता है ठोस का। ताप का ऐसी मात्रा क्या होता है, तो केल्विन होता है, याद रखिएगा। 10 डिग्री सेल्सियस तापमान किसके बराबर है, तो सेल्सियस तापमान में आप जानते हो कि भाई 273 केल्विन बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और 273 में 10 जोड़ेंगे तो 283 केल्विन हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर डी होगा ऑप्शन, ये होगा ऑप्शन आपका डी, तो 283 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, तो उपधातु की बात करें तो नाइट्रोजन है या फास्फोरस है या लेड है या बिस्मथ है, तो बिस्मथ हो जाएगा आपका क्या चीज, एक उपधातु है। पृथ्वी की गर्त में सबसे अधिक, यानी पृथ्वी की गर्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है, याद रखिएगा डी हो जाएगा आंसर। किस शुद्धता का सोना सामान्यतः आभूषण बनाने में प्रयुक्त होता है, तो किस शुद्धता का, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 कैरेट का जो है सोना होता है, उसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, आभूषण बनाने में करते हैं। और जो अच्छी क्वालिटी का सोना होता है जिससे आभूषण बनकर तैयार होता है वो 24 कैरेट का होता है। तो 22 कैरेट सोना होता है और उसमें 2+ जो होता है वो मिश्र धातु को मिलाया जाता है। अल्फा कण किसके समान है, प्रोटॉन के समान, न्यूट्रॉन के, हीलियम के, इलेक्ट्रॉन के। तो जो अल्फा कण होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, तो हीलियम के समान होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी। 26 में है निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो अगर बात करें 26 नंबर का तो सी हो जाएगा। हाइड्रोजन में जो है आपका न्यूट्रॉन नहीं होता, याद रखिएगा, इसमें प्रोटॉन होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। निम्नलिखित तत्वों में एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 होता है, तो ये कौन सा है, तो आप देख सकते हो कि भाई जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 के रूप में हो तो वह कौन सा तत्व हो जाएगा, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा SI सिलिकॉन। इनमें से कौन अक्रिय गैस है, तो अक्रिय गैस कौन सा है, नाइट्रोजन है, जेनॉन है या क्लोरीन है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी जेनॉन है। ठीक। इसके बाद देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन है, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होते हैं या रहते हैं, तो आपका इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। कैथोड किरणों में विद्यमान होता है, तो कैथोड किरणों में क्या विद्यमान होता है, तो कैथोड किरणों में केवल और केवल क्या विद्यमान होता है, तो आवेश तथा द्रव्यमान दोनों ही विद्यमान होता है। निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन नहीं होता है हाइड्रोजन में, अभी हमने चर्चा किया है। निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 284 होता है, तो अभी बताया सिलिकॉन का। उसके बाद अगर बात करें
यहाँ पर। तो 33 नंबर में निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है? तो अक्रिय गैस इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो आपका जेनन हो जाएगा। जेनन, रेडन, ये सब क्या है? आर्गन, क्रिप्टन, ये सब क्या है? हीलियम, ये सब आपका अक्रिय गैस के रूप में जाने जाते हैं। निम्नलिखित कोशिकांगों में से कौन लाइसोसोम के निर्माण में भाग नहीं लेता? भाग लेती है। तो भाग लेती है तो वो रसधानी भाग लेता है। क्लोरोफिल वर्णक युक्त प्लास्टिक को क्या कहते हैं? तो क्लोरोफिल वर्णक जो जिसमें होगा उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। एक पादप कोशिका जंतु कोशिका से निम्नलिखित में से किस अनुपस्थिति के कारण भिन्न होता है? तो किसके कारण भिन्न होता है? तो तारकाय के कारण जो है वो भिन्न होता है। उसके बाद रासायनिक अणु जिसमें कोशिका द्वारा उत्पन्न संचित जो की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको एटीपी कहते हैं। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जाना जाता है, जिसके ऊर्जा का बंडल कहा जाता है एटीपी को। ठीक है, आगे देखते हैं। कोशिकाओं के समूह जो संरचना, कार्य एवं उत्पत्ति में समान होता है उसे क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ठीक, ऊतक हो जाएगा। पौधों के जड़ों के एवं तनों की लंबाई में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, यानी किस ऊतक के द्वारा होता है? तो शीर्षस्थ विभजोतक ऊतक के द्वारा जो है पौधों के तनों की लंबाई, वृद्धि, ये सब होता है। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? तो न्यूरॉन है। क्या हो जाएगा? तंत्रिका ऊतक की जो इकाई है वो कौन सा है? न्यूरॉन है। तो इस तरह से हम लोगों ने 40 प्रश्नों का समाधान किया, हल किया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ GMR स्टडी